नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। पावर ग्रिड में जो वैकेंसी आया था उसका बच्चों को बहुत इंतज़ार था और वैसे तो 22 नवंबर से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था, लेकिन 2 दिन नहीं हो पाया। बच्चे बोलने लग गए कि कहीं वैकेंसी फेक तो नहीं है क्या। कई बार क्या है कि वेबसाइट का URL पहले तैयार नहीं होता है और वो लिंक एक्टिवेशन की डेट पहले डाल देते हैं। तो अब लिंक एक्टिवेट हो चुका है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे प्रोसेस करना है। तो फॉर्म अप्लाई आप अभी से कर सकते हैं। जो भी आपका ब्राउज़र है आप ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in आपको लिखना है। मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ था तो वो यहाँ पर दिखा रहा है, शो कर रहा है, आपको पहले ही दिख रहा होगा। powergrid.in आपको लिखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा, डायरेक्ट पेज वाला जहाँ से रजिस्ट्रेशन खुलता है। इसमें 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। अगर आप समय की बचत करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ओपनिंग वाला पेज खोल सकते हैं, और नहीं तो आप पहले होम पेज ओपन करवा करके वहाँ से भी जा सकते हैं। एक डायरेक्ट पेज की बचत हो जाए तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग पर जाएंगे। वैसे ये 2 पेज हमें आगे ले गया। दरअसल आप पावर ग्रिड ओपन करते हैं तो उसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करते हैं हम, उसके बाद में जो है वो ओपनिंग्स पर आते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ आएंगे। देखो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कैरियर का, ठीक है, दिखा देता हूँ पहले थोड़ा सा। बाकी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो ये रहा कैरियर का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको इस कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये डेस्कटॉप पे जब ओपन करोगे तो इस तरह का दिखेगा। मोबाइल विंडो में जब आप ओपन करोगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। ये जो 3 वर्टिकल मेनू बार दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे होती है, कोई बात नहीं। 3 ऐसे वर्टिकल बार है, उस पर ओपन करना है, मतलब कैरियर पर जाना है। कैरियर पर जैसे ही जाएंगे तो ये ओपनिंग्स है आपकी, ठीक है। दोबारा मतलब क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर अगर आप आए हैं तो आई थिंक इसमें हमें नीचे वैसे ही मिल जाएगा, ये रहा है ना। दोबारा कैरियर पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पहली बार में सीधा ओपनिंग पे क्लिक किया था ना, तो यहीं से आपका काम हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। जैसे आपने वो जो ब्राउज़र में ओपनिंग वाला ऑप्शन आया था तो डायरेक्ट ओपनिंग पे हम आ चुके हैं कैरियर से। मैं उस पेज की बता रहा था आपको, ठीक है ना। पावर ग्रिड में जाने के बाद में कैरियर में, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी में, और फिर ओपनिंग पर आना था, जबकि यहाँ डायरेक्ट ओपनिंग पर आप आ रहे हैं। और इसमें जब आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इन 20 के बाद में। यहाँ ये नोट कर लो, 20 पॉइंट है वैकेंसी का ये। इसके बाद में देखो ये रहा रीजनल ओपनिंग, यानी क्षेत्रीय भर्तियाँ। और इसमें ये रहा हमारा ITA वाला जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिशियन, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर और डेट हमें स्पष्ट दिया हुआ है। इसके यहाँ जब आप देखेंगे तो ये रहा क्लिक हेयर टू रजिस्टर और लॉगिन अप्लाई, और एडवर्टीजमेंट दोबारा डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉगिन पेज पर ले जाएगा जहाँ से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन विद OTP और न्यू रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है क्योंकि हम न्यू रजिस्टर कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी 2 बातें। अभी UPPCL एग्ज़ाम में 2-4 बच्चों के साथ हुआ, 12 के एग्ज़ाम में 2-4 बच्चों के साथ हुआ। कमोबेश हर एग्ज़ाम में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बच्चों के साथ होती रहती है। क्या प्रॉब्लम्स आती है बच्चों की? प्रॉब्लम्स ये आती है कि या तो रजिस्ट्रेशन ID भूल जाते हैं, लॉगिन समय पर नहीं हो पाता है। उसके पीछे कारण होता है कि आपने मेल ID कौन सी दी पता ही नहीं। बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं कि ई-मित्र वाले से फॉर्म भरवाने जाते हैं, वो अपनी ID डाल देता है। क्यों भाई? 2 चीज़ें लाइफ में आपकी अपनी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेल ID, और एक आपका सिग्नेचर हमेशा फिक्स होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने कब कहाँ कौन सा साइन किया। तय होना चाहिए कि हर बार मैं यही सिग्नेचर करता हूँ, इससे क्या गलतियाँ नहीं होती। तो यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल ID डालनी है, वो डालनी है जो आपकी मेन मेल ID है जिसको आप हमेशा यूज करते हैं। और एक इस तरह की वैकेंसीज़ के लिए एक मेल ID फिक्स रखा करो। 2 मेल ID रखो, दूसरी आप कहीं भी कोई अकाउंट लॉगिन कर रहे हो और उनके लिए एक इनके लिए। री एंटर मेल ID में वही ID दोबारा डालनी है। उसके बाद देखो अल्टरनेट मेल ID, यानी आपको एक और देनी है ताकि गलती से आप एक पहली ID भूल जाओ, डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये भी किसकी देनी है? ये घर में वो ID देनी है जो दूसरी डिवाइस में चलती हो। एक ही फ़ोन में अगर 2 ID है तो वो भी मत देना, बाई चांस फ़ोन गुम हो गया तो क्या करोगे? तो ये सारे देखना है। तो घर में भाई के पास जो भी हो वो मेल ID आप यहाँ डालना। यहाँ पर आपको अपने एक्टिव मोबाइल नंबर डालने हैं, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो आप यहाँ डालेंगे। ध्यान रखिएगा,
मोबाइल नंबर डालने में भी बच्चे कई बार गलतियां करते हैं, वो डाल देते हैं जिसमें अपने मेन नंबर तो होते हैं लेकिन रिचार्ज नहीं कराते हैं। बहुत सारे जगह मैंने बच्चों को ये देखा है, 2-2 फ़ोन है, 2-2 सिम है, तो दूसरी सिम में रिचार्ज करवा रखे, जबकि मेन सिम है अब जहाँ मैसेजेस आने होते हैं फिर उसमें वो नहीं आते हैं। यहाँ आप अपने वो नंबर देंगे जो पूरी तरह से एक्टिवेट है, जिसको आप इस्तेमाल भी करते हैं, जो आपका 24 घंटे एक्टिव रहता हो, जिसमें मैसेज अगर कोई आता है, इन्फॉर्मेशन कोई आती है तो जिसको आप टाइम पर अवेयर रखते हैं, संभालते हैं, वो वाला। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर देना है, सेम वही बताऊंगा कि वो नंबर देने हैं जो चलते हो जैसे, और दूसरी फ़ोन में डाल रखे हो जैसे घर में भाई के हो या पापा के हो, तो वो नंबर आपको यहाँ पर देने। एक ही मोबाइल में 2 सिम है तो दोनों यहाँ मत देना। खुद के ही 2 नंबर है, दोनों चलते हैं तो भी नहीं देने, कोशिश करो कि दूसरे वाला ऐसा दो, ठीक है। और जैसे ही ये कैप्चा यहाँ पर भरेंगे तो फिर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको इसको फिर से खोलना है, या सेम इसी तरह से ओपन आएगा और ये लॉगिन वाला पेज आएगा। तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए फिर 2 ऑप्शन देगा, ईमेल से लॉगिन करना है कि मोबाइल से करना है। मैं सजेशन दूंगा ईमेल से लॉगिन करना। तो मेल आईडी जैसे यहाँ पर डालेंगे, आप कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन विद ओटीपी करेंगे तो आपकी ईमेल पर ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है, वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आएगा और आगे फॉर्म भरने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। अब विंडो में क्या है, कोई बड़ा है नहीं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं। एक तो मैंने ये बताया था कि आपको रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन का मतलब होता है कि आप मतलब किस क्षेत्र से भरना चाहते हैं, ठीक है ना। मैंने ये कहा था जब भर्ती का वीडियो बनाया था, तो अपने ही रीजन से भरना। इसके पीछे कारण क्या था, आप किसी से भी भर सकते हैं, ये आपको छूट है। वह कोई जरूरी नहीं है कि राजस्थान वाला है तो वो NR फर्स्ट से ही भरें, जहाँ ज़्यादा सीट है वहाँ से भर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक से ज़्यादा तो मत भरना, क्योंकि सभी रीजन के पेपर सेम डे सेम टाइम होंगे। ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, नोटिफिकेशन आपने पढ़ा हो तो। एक ही दिन एक ही समय पर पेपर होगा, इसलिए एक से ज़्यादा तो मत भरना। यूँ नहीं कि आप NR फर्स्ट में भी भर रहे हो, NR थर्ड में भी भर रहे हो। तो पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका रीजन कभी चेंज नहीं होगा, वो लाइफ टाइम जो है वो आपका वहीं रहेगा। ना तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा और ना ही कोई इंटरचेंज होगा, समझ रहे हैं। नौकरी लगने के बाद जैसे आपने NR थर्ड भर दिया, जो कि यूपी साइड में, राजस्थान वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, कोई राजस्थान से उसने NR थर्ड सेलेक्ट कर लिया, तो आपको लाइफ टाइम NR थर्ड में ही नौकरी करनी पड़ेगी। आप चाहते हुए भी अपने घर के पास जहाँ भी पावर ग्रिड का होता है, जैसे अपने जोधपुर की तरफ जाते हैं तो पावर ग्रिड का है 220 kV का, तो आप ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने रीजन से बने। दरअसल नौकरी नहीं होती है तो हम ये सोचते हैं कि कहीं मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, मैं कर लूँगा। लेकिन लगने के बाद सैलरी कम लगने लग जाती है, पोस्ट छोटी लगने लग जाती है, घर से दूर लगने लग जाती है। इसलिए मैंने ये कहा था कि आप अपने रीजन में ही भरें। बाकी आप किसी भी रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पर डिपेंड है। पेपर देने आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद में पोस्टिंग वो वहीं उसी रीजन में देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोई बड़ा सवाल नहीं है, और आगे इसमें कुछ है नहीं। जो जो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो भरना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल लागू होंगे तो वो भी कोई लफड़ा नहीं रहेगा कि मैं कहाँ से हूँ, किस में अप्लाई करूँ, इस स्टेट से हूँ, यहाँ भरूँ, वहाँ भरूँ। भारत सरकार के नियम लगेंगे, तो जो भी नियम है उसके तहत आरक्षण का जो भी छूट मिलेगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मुझे लगता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।